हेलो गाइज, माय नेम इज प्रवीण शर्मा। और आज हम सीखेंगे टेली प्राइम में कि टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम टेली प्राइम में कंपनी तीन प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको वो तीनों प्रकार यहाँ पे दिखाए जाएंगे कि टेली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा देखिए आपके फ्रंट पेज के ऊपर आ रहा है गेटवे ऑफ टेली। तो हम गेटवे ऑफ टेली के नीचे आपको मास्टर दिखाई दे रहा होगा, मास्टर्स मास्टर्स के नीचे आपको क्रिएट दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि क्रिएट मतलब नया बनाना, तो यहाँ पे हम क्रिएट पे एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट साइड के ऊपर बाहर के अंदर आ रहा है कंपनी, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कंपनी आ रखा है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन हमारा है कि एक तो हम शॉर्टकट की मदद से F3 बटन प्रेस करके उसको ऑप्शन को चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्रिएट कंपनी का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। उसके नीचे अल्टर कंपनी, सिलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी, ये हमारी फिर की बात है। इनका क्या ऑप्शन होता है वो आपको अगले वीडियो में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट तरीका था उससे हम कंपनी क्रिएट करते हैं। देखो कंपनी क्रिएट यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट ऑप्शन आ रखा है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। उसके ऊपर आ रखा है चेंज कंपनी। ठीक है, तो चेंज कंपनी में हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। चेंज कंपनी में जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारी आरडीएस कंपनी है वो हमारी पहली कंपनी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर आ रहा है सट कंपनी। सट कंपनी का मतलब होता है कंपनी को बंद करना। उसके ऊपर आ रहा है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है एक से अधिक कंपनियों को सिलेक्ट करना, यानी हमारी तीन कंपनी है तो हमारे को कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे जाके हम उस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी का मतलब होता है हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी नहीं मतलब नई कंपनी बना सकते हैं। एंटर करते हैं, इसमें एंटर करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन आएगा, वो आएगा कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ का मतलब होता है कि ये जो हम हमारी टेली प्राइम के जो डाटा है वो लैपटॉप में कौन से पाथ में सेव हो रखे हैं, है ना। तो जैसे सी ड्राइव में सेव हो रखे हैं तो इसको हमारी जो ई डी ड्राइव होती है उनमें हम सेव कर सकते हैं। अभी हम इसको सी में रहने देते हैं और हम इंटर करेंगे। इंटर करते हैं, हमारे को ऑप्शन आएगा कंपनी नेम। तो कंपनी नेम यानी कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी का नाम रख सकते हो। तो जैसे हम कंपनी हमारी कंपनी का जो नाम है हम रख देते हैं, कोई भी नाम रखते हैं, जैसे अशोक एंटर एंटरप्राइज। ठीक है, फिर हम एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो मेलिंग नेम के अंदर जो हमारा कंपनी का नाम लिखा है वो मेलिंग नेम के अंदर आएगा, क्योंकि हम बिल प्रिंट करेंगे तब हमारे वो मेलिंग नेम के अंदर वो नाम आएगा। फिर हमारा कंपनी का एड्रेस, यानी कंपनी का एड्रेस क्या है, जो भी आपकी कंपनी जहां की भी कंपनी है वहां पे आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, फिर हम आएंगे स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि आपकी कंपनी कौन सी स्टेट में है। तो लिस्ट आपके सामने ऑटोमेटिक है, बस आपको तो क्या करना है, चूज करना है। तो यहाँ से हम चूज करेंगे कि राजस्थान, और यहाँ से आपको पिन कोड, आपके जो भी पिन कोड है, आप जिस स्टेट में रहते हो वहां के जो पिन कोड है आपको यहाँ पे वो पिन कोड डालने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर है टेलीफोन नंबर, जो भी आपकी कंपनी के जो भी टेलीफोन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने होंगे, मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फिर यहाँ पे है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो भी आपकी कंपनी के जो भी मोबाइल नंबर होते हैं वो आपको दिए जाएंगे, वो आपको यहाँ पे डालना है, तो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद में फैक्स नंबर, फिर है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपकी जो भी कंपनी की जो भी ईमेल आईडी होती है वो आप डाल सकते हो। फिर है वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब जो भी कंपनी की वेबसाइट बनी हुई है वो आप कंपनी के यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हो। उसके बाद में है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपकी जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल ईयर, यानी हर फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ईयर होती है वो 1 अप्रैल से चालू होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हमारी 1 अप्रैल 2024 से चालू है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमारी जो एंट्रियां कर रहे हैं, है ना, जो भी हम एंट्रियां कर रहे हैं वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम 1 अप्रैल 2024 से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बेसिक करेंसी सिंबल। बेसिक करेंसी सिंबल का मतलब होता है कि हमारे जो भी करेंसी चल रही है, जो भी हमारे रुपीज चल रहा है, आईएनआर चल रहा है, वो क्या चल रहा है, तो हमें वो डिटेल डालना होगा। जैसे बेसिक करेंसी सिंबल, तो बेसिक करेंसी सिंबल भारत का जो आर है। ठीक है, फिर फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम का मतलब कि हमारा जो यहाँ पे चलता है आईएनआर चलता है, जैसे यूएसए का चलता है, यहाँ पे डॉलर का यूएसए नाम होता है, तो ऐसे हमारे इसका रुपीज का आईएनआर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटर करना है। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने राइट साइड में आएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी आप इस कंपनी को सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अगर सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से वाई प्रेस कर सकते हो, और अगर आप इसको नो करना चाहते हो उसको आप नो प्रेस कर सकते हो। कि मैं जैसे इसको यस करना चाहता हूँ तो मैं या तो इंटर का प्रयोग करूंगा या फिर कीबोर्ड से वाई प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे कंपनी मेरी जो है वो मेरी कंपनी यहाँ पे ऊपर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। तो मेरी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, फिर मैं इसको एक शॉर्टकट की के माध्यम से इसको मैं सेव कर दूंगा, कंट्रोल एक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से मैं स्किप बटन का प्रयोग करूंगा और बैक आऊंगा।
यहाँ पे अब देखो ये मेरी जो आपको स्क्रीन पे जो कंपनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आपको लेफ्ट साइड में आपको शो कर रही होगी, लेफ्ट साइड में आपको शो कर रही है अशोक इंटरप्राइज। तो हमारी कंपनी है जो अशोक इंटरप्राइज है, और डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो वाउचर एंट्री, यानी इस कंपनी में कोई भी एंट्री नहीं बनी हुई है। फिर ऊपर आ रखा है करंट पीरियड। करंट पीरियड का मतलब होता है कि 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। तो मैंने अभी आपको बताया था फाइनेंशियल हमारी 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे वो आ रखा है। फिर हमारी करंट डेट क्या है, मंडे 1 अप्रैल 2024, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और हमने अभी कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल कर ली है, कंपनी हमने बना ली है। ठीक है गाइज, तो हम अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कि कंपनी में कोई भी हम कंपनी क्रिएट करते समय अगर कोई भी हमारे से मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको कैसे सुधारते हैं, वो हम अगले पार्ट या अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।